बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ मसूर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये किसी बिरयानी से कम नहीं है। ये पुलाव गरम मसालों की खुशबू वाला ये पुलाव काफ़ी टेस्टी होता है। ये मसूर पुलाव काफ़ी ज़ायकेदार होता है। हमारी तरह आप भी स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आपका मसूर पुलाव भी बहुत टेस्टी बनेगा। दावतों वाला ये स्पेशल मसूर पुलाव आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब मेरी फैमिली है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो लोग अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का भी मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। 80% लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिए मैंने कढ़ाई में मैं लूँगी 1 कप के करीब ऑयल, और आप घी भी ले सकते हैं। प्याज ली है मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की, और इस तरह से कटिंग की है। और अब मैं ये भी शामिल कर दूँगी। प्याज़ों को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन करूँगी। और मसूर पुलाव में लाइट गोल्डन ही प्याज होने चाहिए। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में मैंने लिए है 2 अदद बड़ी इलायची, 4 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा, और तेज़पात के 3 से 4 पत्ते। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ग्रीन मिर्ची मैंने ली थी 8 अदद, और इनको चॉप कर लिया था मैंने, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाएगा। वन टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। आप अगर धनिया पाउडर जब डालते हैं तो उसके बाद आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि धनिया पाउडर बहुत जल्दी जल जाता है और उसका जायका फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए धनिया पाउडर जब डालते हैं तो बहुत एहतियात करना चाहिए। अब इसमें शामिल करूँगी दही। दही लिया है मैंने 400 ग्राम। दही माशाल्लाह से जी मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ, और बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा दही बनता है। अब इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर लिए थे मैंने 2 अदद। इसी तरह से चने की दाल का पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।
इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आलू लिए थे मैंने 2 अदद और इस तरह से लंबाई में उनकी मैंने कटिंग कर ली थी। मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, इसीलिए मैं बार-बार पानी थोड़ा-थोड़ा सा डाल रही हूँ बुनाई के वक़्त, कि कहीं मसाला हमारा काला नहीं हो जाए। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसमें शामिल कर दूँगी चावल। चावल लिए हैं मैंने 500 ग्राम। चावल हमने लिए थे सेला और इसीलिए मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने 2 घंटे इनको भिगो के रख दिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसूर। मसूर लिए थे मैंने 250 ग्राम और इनको 50% मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। मसूर को मैंने बॉयल अलग से इसलिए किया है कि अगर चावलों के साथ में पकाती तो सारे चावल का जो कलर था वो ब्राउन हो जाता। और जब भी सेला चावल बनाते हैं तो पानी जो है चावल जितने होते हैं उससे डबल पानी डालना चाहिए। चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपको ये मेरी मसूर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।